मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए ये वाला चैप्टर बिल्कुल रामबाण साबित होगा, जड़ी बूटी साबित होगा। यानी कि अगर इस चैप्टर को आप पूरे मन से, पूरी शिद्दत से कर लेते हैं तो आपके 40 से 45 नंबर एकदम कंफर्म हो जाते हैं। तो इस चैप्टर को बच्चों एकदम पूरी विधिवत, पूरी शिद्दत के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस केवल आप लोगों को हमारा साथ देना है। और साथ में बच्चों हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर यानी कि समाकलन में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले यूज करने पड़ेंगे। त्रिकोणमिति जो कक्षा 10 से रिलेटेड है, कक्षा 11 से रिलेटेड है, तो त्रिकोणमिति के बहुत सारे फार्मूले इसमें लगने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने त्रिकोणमिति के फार्मूले याद नहीं कर रखे हैं तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा। और अगर आप मेरा वीडियो देख लेंगे, मैं त्रिकोणमिति के फार्मूले पे एक वीडियो बनाया था जो खासकर वो समाकलन के लिए ही बेस्ड है, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसमें जो फार्मूले यहाँ पर लगते हैं उनको डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये चैप्टर है कुछ शानदार, तो पूरी मन से, पूरी शिद्दत के साथ आप 4-5 दिन इसको पढ़िएगा, है ना। क्योंकि यही चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो अगर आपका बैकलॉग भी लगा हुआ है तब भी खत्म हो जाएगा, केवल सिंगल चैप्टर आपका खत्म कर सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सभी बच्चों जुड़ जाइए। सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब, जल्दी से बताइए। हाँ, ये अकेला चैप्टर आपका जो है बहुत अच्छी हेल्प करने वाला है, बहुत मदद करने वाला है। ठीक है, जल्दी से आ जाइए भाई, सभी बच्चों जल्दी से आ जाइए, फटाफट आ जाइए। हाँ, 30 तारीख था, बोले थे 1 दिसंबर से शुरू होगा, क्या बोला था? 30 तारीख है। जल्दी से आप चालू हो जाइए, जल्दी से, मतलब आ जाइए, फिर क्लास को चालू किया जाए यार। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मस्त, एकदम बढ़िया ना। हाँ चलो बच्चों, देखो इसके चैप्टर में मैक्सिमम हमने जहां तक एनालिसिस किया है, कल हम इसको पूरे अच्छे से देख रहे थे, पूरे विधिवत देख रहे थे, तो इसमें क्या है कि ज्यादातर तो फार्मूले से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाते हैं। तो अगर आप इसके फार्मूले ही अच्छे से याद कर लेंगे तो 10-12 नंबर तो वही बन जाएंगे। मतलब फार्मूले से डायरेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। जो फार्मूला है वही ऑब्जेक्टिव में रखा हुआ है, जो फार्मूला है वही ऑब्जेक्टिव में रखा हुआ है। तो फार्मूले भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके आप इस चैप्टर को ये मान के चलिए कि आपको बस घोलना है और पी जाना है, गटक जाना है, इतना जाना से मेहनत करनी है, फार्मूले पे मेहनत करनी है, क्वेश्चन बनाने पे मेहनत करनी है, हर एक चीज पे मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलो बच्चों क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी बच्चों को जो बाद में जुड़े हैं, सभी बच्चों को जय श्री राम, राधे राधे। चलो ठीक है, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहले हम बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिक क्या ही समझना है, सब बच्चों ने इसको अच्छे से पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम जो खासकर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फार्मूला, जैसे सबसे पहले आपको जो फार्मूला आपको अच्छे से पढ़ना है वो x की पावर n वाला फार्मूला है, x की पावर n इंटू dx, ये वाला हमारा फार्मूला है। ठीक है, अच्छा, इसी फार्मूले से ही कई सारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं कभी कभी। ये फार्मूला क्या होता है जरा देखो, x की पावर n dx है, तो फार्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपान में n प्लस 1, है ना, और प्लस में c कांस्टेंट जोड़ देते हैं, प्लस में c कांस्टेंट जोड़ देते हैं, और इसी फार्मूले से आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। ये आप जरा गौर करिएगा। ठीक है, x की पावर n dx से अब इससे ऑब्जेक्टिव बनते किस प्रकार के हैं वो जरा देख लिया जाए, कैसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर आ गया x की पावर मान लो आ गया 5 और dx आ गया, ये तो नॉर्मली है। तो फार्मूला क्या कहता है कि इसमें एक जोड़ देना है, यहां पावर जो भी होगी उसमें एक जोड़ देना है, और नीचे भी वही सेम करना है। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 6/6 हो जाएगा। ये सिंपल मेथड है। और प्लस c कांस्टेंट जोड़ते हैं। c कांस्टेंट क्यों जोड़ा जाता है ये आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, क्योंकि जो समाकलन है वो अवकलन का ही बिल्कुल अपोजिट पार्ट है। तो अगर अवकलन में कोई संख्या रही होगी तो समाकलन करने पर वो संख्या खत्म हो जाती है। यानी कि अगर कोई किसी भी संख्या का अगर समाकलन करोगे तो अवकलन पर अगर कोई संख्या रही होगी तो वो वापस लौटकर नहीं आती है। इसी वजह से कांस्टेंट हम लोग c लगाते हैं, है ना। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है। और जैसे यहां पे लिखा हुआ है x की पावर 3/2 मान के चलते हैं, dx लिखा हुआ है, इसका आपको समाकलन करना तो भाई एक जोड़ देना है। तो एक जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस 1 अपान में 3/2 प्लस 1। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इतना सिंपल तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको जानो कि इस तरह के प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बनेंगे, हर हाल में बनेंगे, किसी भी कीमत पर बनेंगे। इस वजह से डोंट अंडर एस्टिमेट, हल्के में नहीं लेना। ठीक है, इसको जोड़ दो तो 2 × 2 में 3 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा। x की पावर हो जाएगा 5/2, नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस c हो जाएगा, और ये पलट जाएगा। यानी कि अगर हम देखें तो ये पलट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2/5, और x की पावर कितना हो जाएगा 5/2 प्लस c हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है, और इसी तरह से आंसर आ जाने वाला है। इस चैप्टर के बच्चों फार्मूले को आप लोग एकदम घोल कर पी लेना है, इतना ज्यादा प्रैक्टिस कर देना है कि दिमाग में नहीं ब्लड में चले जाए एकदम, है ना, कहीं से हिलना ना पाए। इस चैप्टर को इतना बढ़िया से मेहनत करनी है आपको। ठीक है, तो पहला फार्मूला आपको ये वाला याद रखना है। चलिए दूसरा फार्मूला आपको कौन सा याद रखना है, फार्मूला बता देते हैं। दूसरा फार्मूला आप लोगों को ये वाला याद रखना है। जैसे अगर किसी भी रिस्पेक्ट में किसी के भी सापेक्ष अगर अवकलन किया जाए, जैसे dx के सापेक्ष समाकलन मान लो हम कर रहे हैं dx के सापेक्ष, यानी कि x के सापेक्ष अगर हम समाकलन करें तो इसका समाकलन हो जाता है क्या, x प्लस c। इसी प्रकार से अगर हम p के सापेक्ष समाकलन करें, dp, यहां पर कोई वैल्यू नहीं होती तो हम लोग 1 मान लेते हैं, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा p प्लस c। अगर हम dy के सापेक्ष करें तो क्या हो जाएगा y प्लस c, है ना। अगर हम
टी के सापेक्ष करें तो क्या हो जाएगा, टी प्लस सी, यानी कि जिसके सापेक्ष हम समाकलन करेंगे वो वही टर्म आ जाएगा। यहां पे कुछ नहीं दिख रहा तो 1 हो जाएगा, 1 का हम लोग डायरेक्ट x कह देते हैं। जिसके सापेक्ष हो रहा है उसके सापेक्ष, p के सापेक्ष तो p, y के सापेक्ष तो y और t के सापेक्ष तो t हो जाता है। ठीक है, हाँ, इस तरह से समाकलन होता है। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखनी है जो खासकर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में पूछी जाती है बच्चों, ये खासकर जैसे कि हमने बताया ना, जैसे एक फार्मूला बता देते हैं कि जैसे हमारे पास एक फार्मूला है log x। पहले तो फार्मूला दिखाते हैं फिर आपको वो चीज समझाते हैं जो हम समझाना चाहते हैं। जैसे log x है, log x का फार्मूला ही होता है 1/x, जैसे 1/x इंटू डी एक्स है ना। इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन का फार्मूला ही होता है log x प्लस c होता है, log x प्लस सी। जैसे 1/x dx है तो इसका फार्मूला ही होता है क्या, log x प्लस सी होता है। अगर इसी के साथ एक फार्मूला और देखा जाए उसके बाद आपको समझाया जाए, जैसे हमारे पास यहां लिखा हुआ है e की पावर 3x इंटू डी एक्स लिखा हुआ है ना। तो पहले तो हम फार्मूला बता देते हैं, 1 मिनट। जैसे e की पावर x dx है, इसका फार्मूला होता है e की पावर x प्लस सी। और यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका अवकलन और समाकलन दोनों सेम होता है, तो आप बोलेंगे e की पावर x है, इसका जो अवकलन समाकलन बिल्कुल सेम होता है ना। हाँ, इस तरह का प्रश्न बनता है। इससे एनडीए में भी प्रश्न आते हैं, एयरफोर्स में भी आते हैं, मतलब आप जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर अवकलन और समाकलन आपको एज इट इज देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये मान के चलिए। ठीक है, चलो, e की पावर x dx का e की पावर x प्लस सी होता है, यानी कि e पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। अब यहां पे आपको जो गौर करने वाली बात है वो क्या है, अगर x के साथ कोई भी गुणांक में नंबर आता है, कोई भी नंबर, यानी कि कोई भी नंबर आए, माइनस भी आएगा तब भी माइनस भी, x के साथ अगर गुणांक के साथ कोई भी नंबर लगा है तो वो बटे में चला जाएगा, अपान में चला जाता है। डायरेक्ट आपको समझना है। जैसे अगर हम कहें कि e की पावर 3x और dx, इसका समाकलन क्या होगा, तो देखो e की पावर, पहले तो पूरे को आप x ही मान के चलिए, अपने दिमाग में एज्यूम करिए कि ये e की पावर x ही है, तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है। अपान में इस 3 को नीचे फेंक देते हैं, जो भी x के साथ गुणांक होगा वो नीचे चला जाएगा प्लस c। बच्चों इसी तरह के कई सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, यहां से आपके 2 मार्क्स क्लियर होने वाले हैं, इस जगह से आपके 2 मार्क्स बनने वाले हैं, केवल इसी जगह से। गुणांक नीचे वाले जो गुणांक होता है वही टाइप के आपके 2 या 3 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो जरा गौर करिएगा, आपको फार्मूला याद रखना है और x के साथ जो भी गुणांक होगा उसको बटे में भेज देना है, बटे में भेज देना। ऐसा क्यों होता है, बटे में क्यों चला जाता है, ये आपको डिटेल में बताया गया था कि जब इस वैल्यू को हम लोग t मानते हैं तो ये e की पावर t dt हो जाता है, जब अवकलन करेंगे तो जो संख्या है वो नीचे चली जाती है ना। बात समझे? हाँ, इस प्रकार से आपको जरा समझना। जैसे हम ये बोलें कि sin x का फार्मूला क्या होता है, sin x का अगर आप समाकलन करेंगे तो sin x का समाकलन माइनस का cos x प्लस c होता है। देखो जब यहां जब x रहेगा तो x ही आ जाएगा, लेकिन अगर साथ में कोई नंबर लगा दिया जाए, कोई नंबर लगा दिया जाए, जैसे sin 2x कर दिया जाए और dx कर दिया जाए, तो sin 2x, पहले तो sin इस पूरे पार्ट को तो दिमाग में आप x ही मान के चलिए कि ये मान के चलिए sin x है, तो sin x का समाकलन माइनस का cos x हो जाएगा, यानी कि cos 2x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। लेकिन x के साथ जो भी गुणांक है यानी कि 2 है वो बटे में चला जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है बच्चों। यहां से गुणांक वाले से हम कह रहे हैं 2 मार्क्स आपके क्लियर हैं। अगर आप यहां से जरा ध्यान से देख लीजिएगा तो 2 मार्क्स आपके यहां ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, आप आराम से बना कराएंगे। ठीक है, हाँ, आराम से बना कराएंगे, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया मस्त, एकदम मतलब 2 नंबर एकदम क्लियर है इस जगह से, केवल इस जगह से आपको। हाँ, फार्मूले भाई विधिवत भयंकर तरीके से याद करना है, खासकर कौन सा, अगर हम टेक्नोमेट्री के फार्मूले की बात करें तो ये वाले फार्मूले बहुत ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट हैं। cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं, ये समाकलन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। cos 2x के जो 3 फार्मूले हैं बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इनका यूज कौन कौन सा है, जगह जगह पर बदल जाता है इनका यूज। cos 2x का एक यूज होता है, जो एक फार्मूला होता है वो ये होता है cos स्क्वायर x माइनस का sin स्क्वायर x। इस फार्मूले का यूज बहुत ज्यादा होता है ना। और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। समाकलन में इन फार्मूलों का यूज बहुत है। एक होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इन 3 फार्मूलों का यूज बहुत है। एक फार्मूला और आता है, वो आता है tan के पदों में, तो उस फार्मूले को हम ऊपर लिख देते हैं। tan के पदों में फार्मूला होता है 1 माइनस क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये cos 2x के ये इतने सारे फार्मूले हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। खासकर इन दोनों को तो हम कह दें कि बार बार ही यूज होते हैं, इनके बिना समाकलन अधूरा है, इनके बिना समाकलन अधूरा है, अवकलन अधूरा है। समाकलन अवकलन में ये फार्मूले बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं, बहुत ज्यादा यानी कि बहुत ज्यादा। तो इसको आपको रटे रहना है, cos 2x के 3 फार्मूले। इसी प्रकार से sin 2x के भी फार्मूले आते हैं, sin 2x के भी फार्मूले आते हैं। 2 फार्मूले आप बोले तो एक आता है sin 2x का 2 sin x इंटू कॉस x, एक ये फार्मूला आता है जो बहुत यूज होगा समाकलन में। दूसरा होता है 2 tan x बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x।
ये फार्मूले जो दो हैं ये भी बहुत सारे यूज होते हैं, इनको जरा भी आप लोग गौर कर लीजिएगा भाई। जो फार्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं उनको आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, हर जगह लिखते चलिएगा कि हाँ इनका यूज बहुत ज्यादा है ना। और खासकर यहां से अगर 2 हटाएंगे, ध्यान से देखना, अगर यहां से 2 हट जाएगा तो उस 2 को लाने के लिए हमें इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा। यानी कि शॉर्टकट में बताएं, अगर यहां 2 हट जाएगा sin x रहेगा तो वो 2 बटे में चला जाएगा, यानी कि 2 sin x by 2 cos x by 2 हो जाएगा फार्मूला बनाने के लिए। ठीक है सर, फार्मूला टाइपिंग करके पीडीएफ भेज दीजिएगा व्हाट्सएप। ठीक है, फार्मूला समाकलन के फार्मूले हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। आप लोगों के लिए इतना काम हो जाएगा कि समाकलन के जितने फार्मूले हैं वो आपको कल तक मिल जाएंगे, है ना। ये हम टाइप करवा के आप लोगों को भेजवा देंगे। ठीक है, इतना आप लोगों के लिए हो जाएगा। लेकिन बस आपको ये करना है भाई, समाकलन में पूरी जान झोंक देनी है, पूरे मन से मेहनत करना है, पूरी जान झोंक देनी है, एकदम बना देना है, सभी प्रश्नों को बना देना है, पूरा जी जान लगा देना है, इसमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों हम बता रहे हैं। ये आप अगर इसको पूरा मन से कवर करेंगे ना तो बच्चों 45 नंबर एकदम ये मान के चलिए हलवा है। 45 में अगर आपसे 1-2 मिस्टेक भी हो गए तो 40 तो एकदम ये मान के चलिए कि फिक्स है। 40 नंबर तो कहीं नहीं गए, आराम से बन जाने। फिर आपको 60 नंबर के लिए और एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आराम से बन जाएगा। मैथ में 100 में से 100 लाना बहुत आसान है। ठीक है, क्लियर है, बात समझे। इन फार्मूलों को एक बार जरा तिरछी निगाह देखिए, एक बार तिरछी नजर मारिए कि यही है अपराधी, इनका यूज बहुत ज्यादा किया जाएगा। ठीक है, चलो भाई आज हम थोड़ा सा क्या करने वाले हैं, थोड़े से और फार्मूले डिस्कस करेंगे, फिर हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे, है ना। देखो आज हम थोड़ा सा और फार्मूले डिस्कस करेंगे, जैसे कि वैसे फार्मूले तो बच्चों को याद हैं, लेकिन हम फार्मूले बार बार इस वजह से बता रहे हैं कि इन्हीं फार्मूलों से ही न्यूमेरिकल बनते हैं, इन्हीं फार्मूलों से ही मतलब क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो इस वजह से फार्मूले को आपको याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक ये वाला a की पावर x dx वाला, a की पावर x dx का फार्मूला होता है a की पावर x अपान में होता है log a। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, प्लस c तो सभी में लगाना ही लगाना है। एक ये हो गया, आपको ये वाला फार्मूला याद कर लेना है। दूसरा आपको कौन से फार्मूला याद करना है, जैसे sin x का हो गया, इसी प्रकार से cos x वाले भी आप याद कर सकते हैं। cos x का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, प्लस का c हो जाएगा, है ना। और जैसे हमारे पास sec स्क्वायर x है इंटू dx है, अवकलन के अगर फार्मूले आप उल्टा कर देंगे तो समाकलन के फार्मूले आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। tan x प्लस c हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से और अगर हमारे पास यहां आ जाए sec x इंटू में tan x आ जाए तो फार्मूला क्या बनता है, उस केस में आ जाता है sec x प्लस का c आ जाता है। अगर आप अवकलन के फार्मूले याद कर रखे हैं तो उन्हीं को आप पलटते चले जाइए तो समाकलन के फार्मूले बनते चले जाएंगे, कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की आपको नहीं आने वाली। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर और एक आ जाए cosec x इंटू cot x, है ना, dx आ जाए तो यहां पर हमारे पास माइनस का cosec x आ जाता है, प्लस c आ जाता है। छठवां, अगर यहां पर ऐसे आ जाए क्या आ जाए, यहां पे cosec स्क्वायर x आ जाए, cosec स्क्वायर x dx आ जाए तो इसका होता है माइनस का cot x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूले आप लोगों को याद करने बच्चों, ये वाले फार्मूले आप लोगों को बढ़िया से याद करने, विधिवत याद करने हैं। इस वाले चैप्टर में आपको लापरवाही नहीं बरतनी है बच्चों, जरा सा भी आपकी लापरवाही आपको नंबर कम करा सकती है, आपके नंबर कम करा सकती है ना। याद रखिएगा, जरा सा भी लापरवाही अगर आप दिखाए तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, यहां पे आपको tan x का फार्मूला जरा याद रखना है, ये वाला फार्मूला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। tan x का फार्मूला होता है log sec x होता है, log sec x प्लस c होता है, या फिर अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो इसका होता है माइनस का, अथवा करके हम यही लिख देते हैं, या करके अथवा करके माइनस का log cos x होता है, माइनस का log cos x प्लस c होता है ना, प्लस c होता है, माइनस का log cos x प्लस c होता है। यानी कि आपको ये सब फार्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, क्लियर है, ये सब फार्मूले आप लोगों को बहुत अच्छे से बच्चों याद करने हैं। आप जितने अच्छे से फार्मूले याद करेंगे, है ना, जितने अच्छे से फार्मूले याद करेंगे क्वेश्चन भी उतने अच्छे से बनेंगे। ठीक है, इन फार्मूलों को याद कर लेना है, और कुछ इनवर्स वाले फार्मूले जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद कर लीजिएगा, उनसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि हम बता दें कौन सा, जैसे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो इसका क्या होता है dx, इसका होता है साइन इनवर्स x, है ना, ये याद कर लीजिएगा। प्लस c तो रहेगा ही रहेगा, है ना। 9वां नंबर फार्मूला, जैसे माइनस अगर लग जाए 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर माइनस लगा के आ जाए, है ना, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं cos इनवर्स x प्लस c, या फिर माइनस उधर लगा देते हैं, जैसे भी आप समझे, है ना। 10वां नंबर जैसे अगर आ जाए 1/1 प्लस x स्क्वायर आ जाए और यहाँ dx लिख के आ जाए तो इसको हम लोग बोल देते हैं tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस c। इस तरह के फार्मूले आप लोगों को याद करना है। ये सब फार्मूला आप लोगों को याद होगा, और नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, और खासकर ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले जरूर याद करिएगा। चलिए अब हम थोड़ा सा आज का हम
बेसिक बेसिक थोड़ा सा जानकारी दे दिए हैं, हल्का हल्का, है ना, जानकारी दे दिए हैं। अब आपको मेन चीज है प्रश्न को बनाना सीखना है। हमने 4-5 टाइप के प्रश्नों में डिवाइड कर दिया है कि हमको किस टाइप के प्रश्न सीखने हैं। हर टाइप का हमने प्रश्न डिवाइड करके रखा है आप लोगों के लिए, तो एक एक टाइप हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो टेक्नोमेट्री, खासकर टेक्नोमेट्री से रिलेटेड होते हैं और 2-2 मार्क्स के आते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न ये है हमारे पास, ये रहा पहला प्रश्न, ये है जो कि टेक्नोमेट्री के फार्मूलों से रिलेटेड है और 2-2 मार्क्स के प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न ये रहा, देखो जरा ध्यान दीजिएगा। फार्मूला याद करने का एक बच्चा पूछ रहा है, सर फार्मूला कैसे याद करें? बच्चों अगर हम बताएं, फार्मूला याद करने की बस एक ही टेक्निक है। आप फार्मूले को जितनी ज्यादा बार लिखेंगे आपको उतने अच्छे से याद होगा। जितनी ज्यादा बार लिखेंगे आपको फार्मूला उतना अच्छा याद होगा। अगर आप 10 बार लिखेंगे फार्मूला, अपने मन से सोच सोच के लिखिए ये फार्मूला ये होता है, सोच सोच के लिखिए, जितनी बार लिखेंगे आपको फार्मूला उतनी अच्छे से याद होगा और ब्लड में शामिल हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए देखा जाए। ये वाला प्रश्न आपको बनाना है कि समाकलन करना है, ऐसे प्रश्नों को बनाना है। यहाँ पे 2 प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक बार माइनस करके है और एक बार प्लस करके, 2 बार है ना। इस तरह के प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो हम एक सॉल्व कर देंगे, एक आप लोगों को खुद सॉल्व करना है। ये टेक्नोमेट्री से रिलेटेड प्रश्न है जिनमें टेक्नोमेट्री के फार्मूले बहुत सारे यूज होते हैं, है ना। ये 2 मार्क्स का प्रश्न आने वाला है। इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 2 मार्क्स, इससे यहां से आपके 2 मार्क्स क्लियर होने वाले हैं। जरा एक बार देखिएगा। अब बताइए इसमें हम प्लस वाला बता दें कि माइनस वाला बता दें? आप जो बोलेंगे हम वो बता देंगे। कौन सा बता दें, प्लस वाला कि माइनस वाला? इसमें 2 प्रश्न शामिल हुए हैं, एक प्लस करके है, एक माइनस करके। तो चलिए, कुछ बच्चों ने कहा सर माइनस वाला बताइए, बता देते माइनस वाले में क्या दिक्कत है। देखो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं 1 माइनस, यहां माइनस हम लिख दिया sin 2x लिख दिया, ठीक है, sin 2x, और यहां हमने dx लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया। अब जरा यहां पे देखिएगा ध्यान से, यहां ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। हम 1 को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर में 1 होता है। एक फार्मूला हमने पढ़ा है cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x बराबर 1 हमने पढ़ रखा है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है, sin 2x वाला फार्मूला अभी अभी पढ़ के आए हैं। कौन सा? 2 sin x इंटू में cos x, ये वाला हमने फार्मूला पढ़ रखा है ना। चलिए इसको अगर हम बनाया जाए, इसको हम क्या करेंगे, देखो टेक्नोमेट्री से पूरा रिलेटेड है, पूरा रिलेटेड। 1 को हम लोग बदल लेंगे, क्या बदल लेंगे हम? 1 को लिख लेंगे cos स्क्वायर x प्लस का क्या लिख लेंगे, sin स्क्वायर x, ठीक, ऐसे लिख लेंगे। माइनस लगा देंगे, यहां sin 2x की जगह पे क्या लिख देंगे, 2 sin x इंटू में cos x हो जाएगा, साथ में हमारे पास dx हो जाएगा। जरा गौर से समझिएगा। अब देखो यहां पे फार्मूला क्या बन रहा है, जरा एक बार गौर करिएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। यानी कि इस तरह का प्रश्न आप कैसे बनाएंगे, इस तरह का प्रश्न आप ऐसे बनाएंगे, यहां पर हमारे पास हो जाएगा cos x माइनस का sin x पूरे का लग जाएगा होल स्क्वायर। हम तो एकदम स्लो धीरे धीरे बता रहे हैं ताकि सभी बच्चे आराम से बना पाएं, लेकिन जब आप समझ जाएंगे तो प्रश्नों को धज्जियां उड़ा देंगे, मतलब सेकंडों में प्रश्न आप बनाएंगे। देखो स्क्वायर से रूट हट जाता है तो हट जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा cos x माइनस का क्या बचेगा, sin x बचेगा, और ये हो जाएगा dx। इनको अलग अलग कर देंगे, समाकलन कर देंगे। भाई देखो cos x का समाकलन करेंगे तो cos x का समाकलन होता है sin x होता है, ध्यान समझिएगा, और sin x का समाकलन माइनस का cos x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमारे पास यहां प्लस क्या हो जाएगा, प्लस को हो जाएगा cos x, और प्लस का c तो लास्ट में लगाना ही लगाना है, प्लस का c तो लास्ट में लगाना ही लगाना है। यही हमारा इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। जरा आप चेक कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। जिन बच्चों ने ऐसा बनाया है बहुत अच्छे से बनाया। हाँ सर ये वाला क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र बुक में है, हाँ बिल्कुल है, होगा, बिल्कुल होगा। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, और खासकर वो वाला प्रश्न और ज्यादा पूछा जाता है जिसमें cos x लिखा होता है। तो सभी को आपको बनाना सीखना है। अगर आपने एक बार बना लिया तो गारंटी है आप इस तरह के प्रश्न को अच्छे से बना पाएंगे। इसी वजह से हमने फार्मूला भी लिखा कि हमने कैसे बनाया है। जरा एक बार गौर कर लीजिएगा, इस तरह के प्रश्न 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। साइन हो, यहाँ साइन भी हो सकता है, यहाँ cos भी आ सकता है, दोनों चीजें आ सकती है, साइन भी आ सकता है, cos भी आ सकता है ना। अब cos कैसे हुआ सर, अब यही नहीं पता तो भैया अब क्या बताया जाए। यहाँ पे cos x को अलग अलग कर देंगे। देखो एक स्टेप डायरेक्ट किया, बच्चा खो गया कि सर कैसे हुआ, बता देते हैं कैसे हुआ। इसको हम दोनों को अलग अलग कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे cos x dx माइनस का यहाँ कर देंगे sin x dx। देखो अलग अलग कर देंगे, इसको अलग कर देंगे, माइनस लगा कि इसको अलग समाकलन में भर देंगे। cos x का समाकलन ही माइनस का, मतलब cos x का समाकलन sin x होता है, और sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, तो माइनस माइनस प्लस cos x हो जाएगा। ठीक, क्लियर है बच्चों? इस तरह का एकदम बढ़िया, हाँ समझ जाइएगा। इस तरह का प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आने वाला है, एकदम दिमाग में रख लीजिए। इस तरह का प्रश्न अगर आएगा तो फिर बच के जाना नहीं चाहिए, हर कीमत में बन जाना चाहिए, हर एक कीमत में इस तरह का प्रश्न बनना ही चाहिए। ठीक है, अब प्लस वाला आप लोग बनाइएगा। अब प्लस वाला बनाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन
माइनस कॉस एक्स होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यानी कि अगर आप प्लस लेके चलेंगे तो लास्ट में आपको सिर्फ यहाँ क्या लगाना होगा, माइनस लगाना होगा, आपका पूरा प्रश्न बन जाएगा, पूरा प्रश्न बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर है ना? हाँ, एक फार्मूला पलटना है, आंसर आपका आराम से आ जाना। ठीक, ठीक है ना, क्लियर है? हाँ, प्लस वाला आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट भाई, दूसरा टाइप, अभी इसी का एक और प्रश्न देखते हैं, इसी टाइप का एक और, जैसे ये वाला प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आएगा। देखो ये सब टेक्नोमेट्री से रिलेटेड फार्मूला प्रश्न हैं, इस तरह के जो प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ये सब टेक्नोमेट्री से रिलेटेड हैं। देखो हमने बताया यहाँ cos x लिखा हुआ है, यानी कि ये टेक्नोमेट्री इसमें फार्मूले लगेंगे, और टेक्नोमेट्री के फार्मूले लगेंगे तो आप कैसे बनाएंगे, बताओ भला, इसको आप कैसे बनाएंगे, गौर करो, इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, जरा एक बार पूरा मन से, शिद्दत से पूरी ध्यान दे दो, इसमें आपको कैसे बनाना है, पूरी शिद्दत से ध्यान दे दो, पूरी शिद्दत से। 1 में 1 प्लस लिखा हुआ है क्या, cos x लिखा हुआ है, और साथ में हमारे पास dx लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे cos x का आप फार्मूला लगा सकते हैं, ऐसा फार्मूला लगा दीजिए जिससे ये 1 समाप्त हो जाए। हमने cos x के 3 फार्मूले बताए, cos 2x के, और हमने बताया था जब 2 हट जाएगा तो फिर वो 2 बटे में चला जाएगा, बताया था, है ना, बताया था ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 2x का वही, मतलब cos x का वही वाला फार्मूला लगाना है। ठीक है, 3 फार्मूले हैं, तो यहाँ पे हम cos x का फार्मूला कुछ ऐसा वाला लगाएंगे, बता देते हैं कौन सा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1 लगाएंगे। अब -1 क्यों लगाएंगे, ताकि ये वाला -1 और ये वाला +1 आपस में कट जाए और हमारा काम बन जाए। यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस इस cos x की जगह पे वो वाला फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 -1, ये ऐसे लगा देंगे ताकि +1 -1 आपस में कट जाए और हमारा क्वेश्चन बन जाए, हमको कोई भी समस्या का सामना ना करना पड़े। देखो ये कट गया, प्लस ये -1, ये +1 कट गया। अब संख्या को बाहर कर लेते हैं समाकलन से, तो संख्या तो बाहर हो जाएगी समाकलन से, है ना, बाहर हो गई, और बचा क्या हमारे पास, 1 में cos स्क्वायर x बाई 2 बच गया, ठीक है, इंटू डी एक्स बच गया। अच्छा, 1 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 में cos क्या होता है, 1 में cos होता है sec, यानी कि 1/2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अभी इसका फार्मूला हमने बताया है, sec स्क्वायर एक्स का क्या बताया है, sec स्क्वायर एक्स का बताया है tan x बाई 2 होता है। यानी कि अगर इसका हम आंसर देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, जरा गौर करो, 1/2 तो रहेगा, इस sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या हो जाएगा, tan, और यहाँ x बाई 2 हो जाएगा, एक है 1/2 है, यानी कि 1/2 नीचे चला जाएगा और प्लस c हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे ये 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा, यानी कि हमारे पास इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा, tan x बाई 2 प्लस का c हो जाएगा, और यही हमारा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। 2 नंबर हमको आसानी से मिल जाएंगे। अगर ये हम खुद से बनाते तो मात्र बहुत मुश्किल से लगता, तो 1 मिनट से भी कम में लगता, आंसर आ जाता, लेकिन आपको थोड़ा सा अच्छे से बताना था, इस वजह से हमने थोड़ा स्लो करके बताया, है ना। बहुत बच्चे जो है नहीं सीख पाते हैं, बहुत बच्चे तो फास्ट हैं, जिनको समझ में आ जाता है उनको लगता होगा सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा लगता है, कुछ बच्चे अभी भी कमजोर है, नहीं सीख पाते, तो उनके लिए भाई थोड़ा स्लो चलना पड़ता है, ये बात आप समझिए। हाँ ठीक है, क्लियर, बात समझे। 1/2 कहां से आया, 1/2 कहां से आया भैया, ये रहा 1 और ये रहा 2, संख्या को समाकलन से करते हैं बाहर, तो 1/2 को बाहर किया, 1 ये बच गया, और 1 में cos ये होता है sec स्क्वायर। देखो इतनी छोटी छोटी बातें नहीं सीख पा रहे हैं, और एक बच्चा कह रहा थोड़ा फास्ट चलो, फास्ट है। हाँ देखो, cos x के 3 फार्मूले हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फार्मूला अप्लाई किया जाएगा। अच्छा सिचुएशन बता भी देते हैं, अगर यहां पर प्लस का साइन आएगा, थोड़ा सा सिस्टम से याद रखो, अगर यहां प्लस है तो समझो 2 cos वाला फार्मूला लगेगा, मतलब अगर प्लस है तो समझो cos वाला ही फार्मूला लगेगा, लेकिन अगर यहां माइनस है तो समझो साइन वाला फार्मूला लगेगा। cos x का एक साइन वाला भी फार्मूला होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ये होता है। अगर यहां प्लस है तो समझो cos वाला फार्मूला लगेगा, हमेशा याद रखो, प्लस होगा तो cos वाला, माइनस होगा तो ये साइन वाला फार्मूला लग जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। चलो एक प्रश्न इस तरह का और देखा जाए तो भाई थोड़ी सी हमारी जो बुद्धि है थोड़ा सा और क्लियर हो कि प्रश्नों को बनाना कैसे है। देखो अभी ये सब टेक्नोमेट्री से रिलेटेड है, जिनमें हमें कुछ मानना वानना नहीं है, सिर्फ टेक्नोमेट्री के फार्मूले अप्लाई करने और प्रश्न बन जाना है, उस तरह के प्रश्न बताए जा रहे हैं। गौर से पढ़िएगा बच्चों, 45 मार्क्स के लिए हम लोग लड़ रहे हैं इस चैप्टर से, और 45 के 45 लाने हैं आपको, क्योंकि हमें कम टाइम में पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। तो एक टाइप अगर हमने सीखा तो उस टाइप के हमको सारे प्रश्न बनाने आ जाने चाहिए। आपको इस माइंडसेट से पढ़ना है कि अगर हमने एक प्रश्न को सीख लिया है तो उस टाइप के हम हर प्रश्न को बना पाए। इस माइंडसेट से आप पढ़िएगा तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा। देखो जैसे ये वाला प्रश्न है, कह रहा है कि समाकलन आपको करना है, ठीक है, समाकलन करना है, किया जाए समाकलन, बताओ भाई। जो बच्चे बना सकते हैं चलिए बनाइए इसको,
हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जरा एक बार गौर करो। हमारे पास लिखा हुआ 1 माइनस का cos 2x और अपान में 1 प्लस cos 2x। बच्चों ये वो वाले फार्मूले हैं जिनमें सिर्फ टेग्नोमेट्री के फार्मूले यूज करने हैं, अभी फिलहाल टेग्नोमेट्री के फार्मूले यूज करने हैं। आप बताओ इसमें आपको थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा, जो शॉर्ट ट्रिक हमने बताई है कि cos का कौन सा फार्मूला लगेगा, अभी बताया था। अगर माइनस आया तो समझो साइन वाला, अगर प्लस आया तो समझो कॉस वाला फार्मूला लगेगा, है ना। ठीक है, तो यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस, माइनस आया तो cos 2x का साइन वाला फार्मूला लगेगा। क्या था फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ये फार्मूला था, स्टार्टिंग में बताया है। फार्मूला याद कर लेंगे तो समाकलन को समझना बहुत आसान हो जाएगा। फार्मूला नहीं याद करेंगे तो पार्थ फिर ये मान लीजिए आप कितना भी प्रयास कर लीजिए नहीं कुछ हो पाएगा, बिना फार्मूले के कुछ नहीं हो पाएगा। 1 प्लस cos 2x का यहां फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में हो जाएगा dx। अब जरा देखो यहां पर हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या बनेगा, जब ब्रैकेट को हटाएंगे तो 1 माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। अपान में देखो यहां नीचे क्या होगा भैया जी, नीचे तो हमको कुछ कुछ दिख रहा है, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा तो बचेगा हमारे पास क्या, सिर्फ बचेगा 2 cos स्क्वायर x और dx हो जाएगा। देखो जरा यहाँ ये -1 + 1 कटा, ये वाला 2 से ये वाला 2 कटा, ये वाला, अब बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर x अपान में cos स्क्वायर x, dx बच जाएगा। साइन बटे cos क्या होता है, tan होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा, tan स्क्वायर x dx हो जाएगा। ठीक है, अब tan स्क्वायर x का डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है तो इसको आप बदल लीजिए भैया, इसको बदल लीजिए, तो tan स्क्वायर x को बदल लीजिए sec स्क्वायर x -1 में और साथ में dx में बदल दीजिए, है ना। ठीक है, चलो ये हो जाएगा। अब ये देखो अब क्या करेंगे हम लोग, इस वाले को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। जब अलग अलग करेंगे तो हमारे पास sec स्क्वायर x dx -1 इंटू dx कुछ ऐसा हो जाएगा, अलग अलग करेंगे। sec स्क्वायर x पूरा फार्मूला ही है, sec स्क्वायर x पूरा फार्मूला है, यानी कि tan x आ जाएगा, है ना, और -1 का क्या हो जाएगा, x प्लस c आ जाएगा। और यही बच्चों हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ एक बात जरा देख लो बच्चों, इस तरह का प्रश्न बनता है, यानी कि बनता है कैसा, 1 माइनस cos 2x था, 1 प्लस cos 2x था, 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x, तो हमने यहाँ माइनस है तो साइन वाला फार्मूला लगेगा, प्लस है तो cos वाला लगेगा। ऊपर फार्मूला लगा दिया साइन वाला, नीचे लगा दिया cos वाला। जब ब्रैकेट का साइन हटाया, मतलब ब्रैकेट हटाया तो साइन बदल गए, जो माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस का था वो माइनस का, जिससे -1 + 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ ये माइनस, ये +1 से ये -1 कट गया, साइन बटे cos बचा तो ये हो जाएगा tan, और tan हो जाएगा तो sec स्क्वायर x -1 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास इसको अलग अलग कर लेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, और समाकलन कर देंगे तो ये आंसर आएगा। अलग अलग करना जरूरी है क्या, अलग अलग नहीं करेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जरूरी नहीं है कि आप कैसा करिए, डायरेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ क्लियर है। इस तरह के प्रश्न अभी टेक्नोमेट्री वाले चल रहे हैं, हम समाकलन में इतने प्रश्नों की प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप लोग कहेंगे कि अब इस तरह के प्रश्न बच के जाने नहीं पाएंगे। जैसे देखो ये भी टेक्नोमेट्री वाला है, फॉर्मेट चल रहा है, पहला फॉर्मेट, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा फॉर्मेट, फिर चौथा फॉर्मेट, फिर पांचवा फॉर्मेट। हर टाइप के फॉर्मूले हम लोग, हर टाइप के प्रश्न बनाना सीखेंगे। देखो जैसे ये वाला प्रश्न हमें सॉल्व करना है, समाकलन करना है इस वाले का, कैसे करेंगे बताओ, बताओ वाला, इसको कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ इसमें थोड़ा सा। जब दिमाग लगाओगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, देखो यहां लिखा हुआ है साइन x प्लस में cos x अपान में अंडर रूट करके लिखा हुआ है 1 प्लस क्या लिखा हुआ है, साइन 2x लिखा हुआ है, और इनटू में हो जाएगा dx। कोई तकलीफ है इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से बना दोगे कि गुरुजी ये वाला तो आराम से बन ही जाएगा। देखो कैसे, यहां पे हमें यहां साइन 2x दिख रहा है यहां, तो यहां पे हम टेक्नोमेट्री वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1 को हम लोग बदलना जानते हैं, इतने पार्ट को तो हमने स्टार्टिंग में ही हल किया था, पहला सवाल ही इतना था, तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या लिखा है, साइन x प्लस cos x, इसको लिखा रहने दो। नीचे वाले को आओ बदला जाए भाई, नीचे वाले को 1 को क्या लिखा जाए, 1 को लिख दिया जाए साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, लिखा जा सकता है 1 को, फार्मूला होता है। अच्छा साइन 2x का क्या हो जाएगा, साइन 2x का हो जाएगा हमारे पास 2 साइन x इंटू में क्या हो जाएगा cos x, और साथ में लग जाएगा हमारे पास dx लग जाएगा। ठीक है, अब यहां पे जरा देखो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखो, हमारे पास ये बनेगा क्या, साइन x प्लस cos x अपान में अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, साइन x प्लस cos x पूरे का लग जाएगा होल स्क्वायर, और साथ में रहेगा क्या, dx रहेगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, स्क्वायर से जब रूट हटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा साइन x प्लस cos x अपान में हमारे पास नीचे हो जाएगा साइन x प्लस cos x। ऊपर नीचे शायद वैल्यू आप जरा नजर मारो, बिल्कुल आपको सेम दिख रहा होगा,
ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू बिल्कुल सेम दिख रही होगी तो पूरे से पूरी कट जाएगी, यानी सिर्फ हमारे पास dx आ जाएगा और dx का आंसर क्या होता है x प्लस सी आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा x प्लस सी हो जाएगा। जरा देख लीजिए 2 मार्क्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये अभी 2 मार्क्स की लड़ाई चल रही है, 2 मार्क्स की लड़ाई चल रही है। इस तरह के एग्जाम्पल हो गए, इस तरह के प्रश्न हो गए, वो पूछे जाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ बताइए, समझ में आ गया ना? बताइए बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी टाइप बदलने वाला है, अभी टाइप बदलने वाला है। एक बच्चा कह रहा है सर ये तो चटनी है चटनी नहीं, अभी मसाला भी आएगा, मसाला आएगा, तड़का आएगा, सब कुछ आएगा, है ना? तड़का मसाला सब लगेगा, थोड़ा सा रुको, है ना? थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा टाइम दो, फिर मिलेगा, है ना? ठीक है, ठीक, क्लियर? चलो ठीक है, देखते हैं भाई आगे। अगला प्रश्न, उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। एक प्रश्न और देखा जाए, है ना? इसी तरह का एक प्रश्न और देख लिया जाए, मानने वाला एक प्रश्न और देख लिया जाए। और कोई है प्रश्न इस तरह का? इस तरह का और कोई प्रश्न है? जरा देख लिया जाए, नहीं तो फिर टाइप बदला जाए, हमारे पास टाइप फिर बदलने वाला रूल आ जाएगा, है ना? इस तरह का कोई प्रश्न है क्या? इस तरह का और कोई प्रश्न तो नहीं है, और टाइप सब दूसरे दूसरे हैं, है ना? चलो दूसरे हैं तो कोई बात नहीं, तब तक जो है वही देखा जाए भाई। चलो ये वाला आया प्रश्न, ये वाला एक प्रश्न आया। देखो इस तरह का प्रश्न आप लोगों को बनाना है, एक थोड़ा सा टाइप हल्का सा बदला है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसको आप बना सकते हैं। देखो यहां पर हमारे पास है sin 2x इंटू कॉस 4x dx। इस तरह का प्रश्न देखो बच्चों 2023 में पूछा गया था इस तरह का प्रश्न, यानी कि 24 में अगर नहीं आया है तो 25 में फिर चांसेस हैं कि इसी तरह का प्रश्न आ जाए। बस उसमें हो सकता है कि यहां पर वैल्यू बदल दी जाए, 2x 4x की जगह पर वैल्यू बदल दी जा सकती है। बाकी प्रश्न इस तरह का पूरी संभावना है बनने की, पूरी संभावना है इस तरह के बनने की, तो जरा गौर करिएगा। ठीक है, देखो हमारे पास यहां पर इसको बनाना है, तो चलो भाई बनाया जाए इस तरह के प्रश्न को। यहां पर इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए पहले आपको एक फार्मूला दिखना पड़ेगा। वो फार्मूला कौन सा है? पहले सूत्र हम आपको दिखा देते हैं। सूत्र है 2 sin a इंटू कॉस b। ये फार्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b प्लस sin a माइनस b। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर बेस्ड ये वाला प्रश्न है ना? हाँ, इसी फार्मूले पर बेस्ड ये वाला प्रश्न है। जरा गौर करिएगा इस प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा बच्चों। वैल्यू बदल सकती है, लेकिन फॉर्मेट यही आने के चांसेस हैं कि इस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में मिले। वैल्यू बदल सकती है लेकिन फॉर्मेट यही होने के चांसेस हैं। इसमें आप लगा लीजिए स्टार, इस तरह का फॉर्मेट आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, पूरे चांसेस हैं, 100% चांसेस। जरा गौर करिएगा। ठीक है, देखो यहां पे हम क्या करेंगे, हम यहां पे 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। फार्मूला बनाने के लिए सवाल कर रहे हैं, फार्मूला में बनाना इस वजह से हमने 2 से गुणा 2 से भाग किया। नीचे वाला 2 ले लेंगे बाहर, 2 बाहर ले लिया। अब ऊपर वाला देखो ये बन गया फार्मूला 2 sin a sin b, 2 sin a sin b बन गया, यानी कि हमारे पास होता है 2 sin a प्लस b, यानी कि 2x प्लस हमारे पास हो जाएगा 4x, है ना? प्लस sin a माइनस b प्लस sin, ये 2 कहां से लिख दिया? तो नीचे चलो तुम, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, यानी कि sin 2x माइनस का 4x इंटू में dx हो जाएगा, है ना? जरा गौर करो, 1/2 रहने दो, 1/2 रहने दो। साइन यहां पर हो जाएगा हमारे पास 6x हो जाएगा, और प्लस यहां देखो जरा, साइन 2x में 4x घटेगा, तो भाई 2x में 4x तो घटना नहीं, तो 4x में 2x घटाना पड़ेगा, तो माइनस का आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा माइनस का 2x और साथ में रहेगा dx। ठीक है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस आगे आ जाएगा, तो हमारे पास 1/2 और ये क्या हो जाएगा, ये साइन 6x हो जाएगा, और ये माइनस आगे आ जाएगा, यानी कि साइन 2x हो जाएगा। बस इसी का समाकलन कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इस प्रश्न को समझने में, बनाने में आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो अब क्या करेंगे हम, इसको हम कर देंगे समाकलन, तो हमारे पास है 1/2। यहाँ साइन 6x का करेंगे तो जरा बताओ, साइन 6x का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 6x का करेंगे तो माइनस का कॉस 6x बटे में 6 हो जाएगा, है ना? और माइनस का हमारे पास साइन 2x का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कॉस 2x अपान में 2 हो जाएगा, और प्लस c तो लगेगा कांस्टेंट। ठीक है, अब ये 1/2 अंदर आप चाहें तो गुणा कर सकते हैं, गुणा कर दीजिए तो बन जाएगा भाई काम। ये गुणा कर देंगे तो माइनस का 1/12 कॉस 6x प्लस 2 दूना 4, 1/4 cos 2x प्लस c हो जाएगा। इसको आगे पीछे करके लिख दो, 1/4 ये हो जाएगा cos 2x माइनस का ये हो जाएगा 1/12
cos 6x प्लस सी, आप ऐसे करके लिख सकते हैं और यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। बच्चों एक बार जरा बताओ ये वाला फॉर्मेट आपको समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह के फार्मूले 3-4 होते हैं, उन्हीं फार्मूले पे ये वाला प्रश्न बनता है, ये वाला है ना। हाँ, माइनस का cos 6x बटे 6 रहेगा, हमने आगे पीछे कर दिया, प्लस वाला पहले लिख दिया, माइनस वाला बाद में कर दिया। ठीक है सर, कुछ हार्ड दीजिए, आएगा बच्चा आएगा, काहे परेशान होते, सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा, आप क्यों टेंशन लेते हो? तो वहाँ सुमंत कुमार जी कह रहे हैं, गुलशन कुमार गुप्ता जी कह रहे हैं सर रिकॉर्डेड क्लास है क्या? हम आपको दिख नहीं रहे हैं? अमरेंद्र बाहुबली आपके सामने खड़े हुए हैं, रिकॉर्डेड कहाँ से हो जाएगा? पर डे क्लास चल रही है बाबू, कहाँ परेशान हैं आप? अपने आप को अमरेंद्र बाहुबली मानो, हर एक लोग मानिए, हम ही का है, तुम भी मानो कि अमरेंद्र बाहुबली आपके सामने आ गए हैं। ठीक है चलिए एक बार फिर से बता दिया जाए, ऐसे ऐसे गो 3 गो वाला बताइए, क्या कह रहे हैं? ऐसे ऐसे वाला 3 गो वाला बताइए। हाँ बिल्कुल बताएंगे 3 गो, उसमें क्या ही दिक्कत है, 3 गो वाला एकदम बता देंगे। देखो हमारे पास ये फार्मूला, जैसे हमारे पास क्या लिखा है, ये साइन ए कॉस बी वाला था, तो हमने क्या किया, हमने 2 से गुणा और 2 से भाग कर दिया। ठीक है 2 से फार्मूला बनाने के लिए, भाई इसमें 2 था नहीं तो हमने 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, तो 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा। यहाँ पे हम 1/2 बाहर ले लेंगे तो 2 साइन ए, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, प्लस बी जोड़ा तो 6x हो गया, यहाँ माइनस का 2x आया तो भाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा, बस समाकलन कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए, नेक्स्ट टाइप देखा जाए, हर एक टाइप के प्रश्न बताए जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी प्रकार की। अच्छा एक बच्चा कह रहा है सर इसी में अगर तीसरा टाइप आ जाए, 3 एक साथ आ जाए तो वो बता दीजिए, बता देते भाई, अपने मन से कोई एक प्रश्न ले लेते हैं। जैसे हमारे पास मान लो आ गया cos 6x इंटू cos 4x इंटू cos 2x, अगर इस तरह से आपके पास 3 फंक्शन वाला आ जाए, मान लो हमने अपने मन से ले लिया, मान लो अगर 3 फंक्शन वाला आ जाए तो कैसे बनाएंगे आप? देखो अगर 3 फंक्शन वाला आ गया तो पहले आप इन दो में फार्मूला बनाने का प्रयास करेंगे, जब इन दोनों में फार्मूला बनाएंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे। ठीक है 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे तो ये नीचे वाला 2 बाहर कर लेंगे आप, यहाँ पे फार्मूला बनेगा 2 cos a cos b, 2 cos a cos b का क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी कि 2 cos a cos b, करो भाई इसको, cos a cos b फार्मूला लगाएंगे भाई, तो हमारे पास बनेगा cos a प्लस b यानी कि 6x प्लस 4x है ना, प्लस cos a माइनस b यानी कि 6x माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा 4x, ये बनेगा है ना। ठीक है उसके बाद गुणा भी तो कराना पड़ेगा, गुणा भी तो कराना पड़ेगा बच्चों, कौन किससे, cos 2x से। ठीक है क्लियर है ना, है ना। ठीक हाँ चलो देखो अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 और ये cos 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे cos 10x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 6 में 4 घटेगा 2x हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे cos 2x लगा देंगे, क्या ही दिक्कत है, आराम से बन जाएगा। ये 2x को अंदर गुणा कर देंगे तो 1/2, ये 2x अंदर आएगा तो हमारे पास हो जाएगा cos 10x इंटू में cos 2x आ जाएगा, और आ जाएगा dx प्लस ये 2x और अंदर चला जाएगा तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा। इनको अलग अलग कर लो, उसके बाद सॉल्व करो तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, अगर अलग अलग करोगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 और इसमें फिर 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, तो हमारे पास cos 10x इंटू cos 2x dx हो जाएगा, और प्लस में क्या होगा 1/2 इसमें भी गुणा होगा तो 1/2 हमारे पास क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx हो जाएगा, है ना। कुछ ये फॉर्मेट हो जाएगा, जरा इस फॉर्मेट में जरा देखो भाई, थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर दिया जाए, थोड़ा सा उधर चले जाओ भाई, तकलीफ ना दो। देखो अब आगे क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आप सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, है ना। देखो यहाँ 2 और आगे चले जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और 2 cos a फिर cos b का फार्मूला बन जाएगा 2 cos a cos b cos a प्लस b यानी कि 10 2 12x हो जाएगा, और प्लस cos a माइनस b 10 में 2 घटेगा तो cos 8x हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, dx लगा देंगे, और यहाँ पे इसको फार्मूले से बना लेंगे। जरा देखो cos 2x का फार्मूला हमारे पास होता है कौन सा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये -1 अगर इधर से हटाएंगे तो इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, ये अगर 2 से यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ चला जाएगा, यानी कि अगर हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालें
कॉस स्क्वायर, अगर x की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 होगा। यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x को अगर हम फार्मूले से बदलें तो 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x बाई में 2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये हो जाएगा फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको बदल देंगे, ठीक है। हाँ, अब 1/4 को हम बाहर कर लेंगे भाई, 1/4 बाहर हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट समाकलन करेंगे भाई, कॉस 12x का क्या होगा, साइन 12x बटे में 12 हो जाएगा। इसका करेंगे कॉस 8x का, तो यहाँ हो जाएगा साइन 8x बटे में 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, प्लस ये 2 बाहर ले लेंगे तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 का करेंगे तो 1 का तो हो जाएगा x, प्लस जब cos 4x का करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा sin 4x अपान में 4 हो जाएगा, और प्लस c लग जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 4 को अंदर गुणा कर देंगे, गुणा करना चाहो तो कर दो, नहीं तो 1/4 दोनों में कॉमन है, बाहर ही ले रखो, 1/4 को बाहर ले रखेंगे। यहाँ हमारे पास आ जाएगा x, प्लस ये आ जाएगा क्या, sin 4x बटे में 4, प्लस फिर ये आ जाएगा 8 वाला sin 8x बटे में हो जाएगा 8, प्लस ये वाला आ जाएगा क्या, साइन 12x बटे में 12, और प्लस का c लग जाएगा। इस तरह का प्रश्न 5 नंबर में आएगा। अगर 5 नंबर में आना है तो इस तरह का प्रश्न आएगा, ठीक है। हाँ, 5 नंबर में इस तरह का प्रश्न आएगा। तो अभी हम फिलहाल 2 नंबर का बता रहे थे, लेकिन एक बच्चे ने बीच में टोक दिया, तो फिर हम 5 नंबर की तरफ चल गए। नहीं तो हम सीरियल बाय सीरियल पहले 2 नंबर वाले, फिर 5 नंबर वाले बताने वाले हैं कि किस तरह के 5 नंबर में भी प्रश्न पूछा जाता है। कौन सा फार्मूला कहां पर लगेगा, कैसे पता चलेगा, इसका पता चलेगा जब आप जितना ज्यादा सवालों को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एकदम दूर से दिखेगा। जैसे आपको हिंदी पढ़नी आती है, जैसे मान लीजिए आपको हिंदी पढ़नी आती है और आप कहीं जा रहे हैं, मार्केट घूमने जा रहे हैं, और कहीं दीवार पे लिखा हुआ है, दीवार पे बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ है स्वागत या स्वागतम लिखा हुआ है कहीं पर भी। तो अगर आप ना भी पढ़ना चाहें, आप गाड़ी से सीधा जा रहे हैं, अगर ना भी आप पढ़ना चाहें, लेकिन अगर ऐसे सर घुमाएंगे और वो आपको नजरों में आपके पड़ेगा, तो आपका मन उसको पढ़ लेगा, आपका मन जो है उस चीज को पढ़ लेगा, भले ही आप ना पढ़ना चाहें, लेकिन सिर्फ आप नजरें घुमाएंगे तो वो आपका दिमाग जो है उस चीज को पढ़ लेगा और आप आगे सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि आप तो उसको पढ़ना चाहते नहीं थे, मन उसको पढ़ लेगा कि स्वागत लिखा हुआ है। इसी तरह से होता है मैथ में, जब आप बहुत सारे सवाल लगा लेंगे तो आप ना भी चाहेंगे तब भी आपको दिखने लगेगा कि यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा, मतलब आपका मन ही फार्मूला बता देगा कि ये फार्मूला लगेगा। मतलब इस तरह से हम लोगों के साथ होता है, आप लोगों के भी साथ होगा। जब आप बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवाल लगा देंगे, तो आप अगर ना भी लगाना चाहें तो सवाल देखेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ पे ये फार्मूला लगेगा। उसी प्रकार से जैसे हमें हिंदी पढ़नी आ जाती है, ठीक उसी प्रकार से, ठीक है। तो हम कुमार यादव जी, बच्चों यही क्यों दिक्कत होती है कि आप हमारा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? हम सबका कमेंट पढ़ते हैं। बताओ, अगर कमेंट पढ़ेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब? क्रैश कोर्स चल रहा है, 5 क्लास में चैप्टर खत्म करना होता है। बताइए भाई, पढ़ तो लेते हैं, जिसका कमेंट हमें लग जाता है कि हाँ ठीक है, बच्चा कोई पूछ रहा है, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो हम पढ़ लेते हैं आराम से, ठीक है। चलो, अभी फिलहाल हम 2 नंबर के प्रश्नों की बात कर रहे हैं। जब 5 नंबर के प्रश्नों की बात करेंगे तो इसी तरह के 1-2 प्रश्न और डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। ये 5 नंबर में आता है, तो जब 5 नंबर वाले क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोगों से, क्योंकि हम सीरियल बाय सीरियल आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पहले 2 मार्क्स वाले, फिर 5 मार्क्स वाले। तो जब 5 मार्क्स वाले आएंगे तो फिर हम बताएंगे कौन सा फार्मूला लगेगा, कहां पर लगेगा। इस तरह के 4 फार्मूले होते हैं। हमने बताया, अगर आपने हमारी फार्मूले वाली क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं फार्मूले की क्लास। 2 sin A sin B का, 2 cos A cos B का, ये सारे फार्मूले आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो चैनल पर जाइएगा, वहां जरूर आपको मिलेगा, और आप जाके देखिए जाएगा, है ना, 2 sin A cos B को, तो आपको पूरी जो है फार्मूले का वीडियो मिल जाएगा। ये 4 फार्मूले भी वहां आपको मिल जाएंगे, और जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले समाकलन में लगने आपको सारे के सारे मिल जाएंगे, सारे के सारे मिल जाएंगे, आप वहां हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए फटाफट। अब थोड़ा सा मानने वाले प्रश्न देख लिया जाए जरा। इस तरह का 2 मार्क्स वाले एक नया टाइप है, इसको भी जरा थोड़ा सा समझ लिया जाए बच्चों, इसको ही एक बार जरा सा जल्दी से देख लिया जाए, ठीक है। देखो, ये वाले भाई 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन फिक्स, यहां पर डाल लीजिए कि हमने मोहर लगा दी। 2 मार्क्स का एक प्रश्न मानने वाला फिक्स है, जिसमें हम लोग लेट करके या मान कर लगाते हैं। एक प्रश्न फिक्स है, यानी कि 2 मार्क्स यहां से बन जाएंगे, है ना, 2 मार्क्स यहां से बन जाएंगे। देखो कैसे माना जाएगा, आपको ये दिमाग लगाना होता है। तो पहले पूरी सवाल को आप सरसरी निगाह से देख लीजिए, है ना, प्यार भरी नजरों से इसको देखिए और सोचिए, क्या यक्स को मानने पर क्या ये आएगा? तो आपका दिमाग कहेगा नहीं आएगा। यक्स का अवकलन तो 1 होता है, यानी कि नहीं आएगा। क्या इसको मानने पर ये आएगा? इसमें से भाई ये क्यों फलन दिख रहा है, तो आप सोचेंगे कि log x का अवकलन तो 1/x होता है, यानी कि ये आ सकता है। अगर इसको मान लिया जाए तो ये आ सकता है। हर सवालों में आपको इसी तरह से सोचना है, इसी तरह से दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है, और फिर धीरे धीरे आपका माइंड इतनी तेज काम करेगा तो आपको दिख जाएगा, सवाल देखेंगे दिख जाएगा log x को मानना है, ठीक है ना, इतनी तेज काम करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न को जब हम सॉल्व करेंगे इस तरह के प्रश्न में, तो मान लेंगे भैया क्या ही दिक्कत है मानने में, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, इस तरह के प्रश्न में लेट कर लेंगे कि log x बराबर हम क्या कर देंगे, t मान लेंगे। जब इसका हम लोग अवकलन करेंगे तो ये अवकलन हो जाएगा 1/x बराबर, है ना, dt बाई dx।
ये हो जाएगा। dx को इधर उठा लाते हैं, जो हम लोग डायरेक्ट करते हैं एक स्टेप, 1/x dx बराबर dt। एक स्टेप हम लोग सब लोग डायरेक्ट करते हैं, या ये वाला स्टेप हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं, है ना, ताकि हमें एक स्टेप कम करना पड़े। तो 1/x की जगह पर हम लोग dt का प्रयोग कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, इसकी जगह पर हमने log x की जगह पर t मान लिया है, ये लो, और 1/x dx की जगह पर हम लोग dt लिख सकते हैं, तो यहाँ पे dt हो जाएगा, शकल बदल दी हमने। ये फार्मूला बन गया सेक स्क्वायर टी का फार्मूला ये होता है tan t प्लस c, टी की जगह पर फिर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि tan और t की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे, कौन सी, t की जगह पर log x लिख देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा log x प्लस c हो जाएगा। यही हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो कितना इजी प्रश्न है, 2 नंबर में आएगा और कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाएगा, तो क्या दिक्कत है, बना देंगे आराम से, कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या भी नहीं आएगी, हमको आराम से बना देंगे, है ना, ठीक है। हाँ बताइए, समझ में आ गया ना। सर थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लीजिए, बिल्कुल लेंगे हार्ड, काहे परेशान होते हैं, आपको क्या लगता है ये बहुत ज्यादा हलवा प्रश्न है, हार्ड लीजिए, हार्ड लेंगे, लेकिन जो बच्चे थोड़ा सा आप समझिए, हर टाइप के बच्चे हमारे पास हैं। बताइए इस प्रश्न को बनाना है, कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को बनाना है, कैसे बनाएंगे, बच्चों ध्यान से देखो, इस प्रश्न को बनाना है, कैसे बनाएंगे आप जरा बताइए। जो बच्चा बता सकता है जल्दी से बताइए, हम उसका नाम ले रहे हैं। हाँ कौन बच्चा बता सकता है, लीलूफर खातून जी पिछले प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। इस प्रश्न को बनाना है, जल्दी से बताइए। फार्मूला याद करने की ट्रिक क्या है, लिख लिख के ही याद किए जा सकते हैं, कोई दूसरा तरीका नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं, लिख लिख कर ही याद किया जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर e की पावर 2x को मान लेंगे, नहीं निधि कक्कर जी नहीं, e की पावर 2x को नहीं मानेंगे, यही तो दिमाग लगाना है आपको। जल्दी से बताइए। अब एक प्रश्न में जो बच्चा कह रहा था सर हार्ड दीजिए थोड़ा सा, इसमें तो कुछ हार्ड ही नहीं है, जल्दी से बताइए फटाफट। सर पुराने जमाने के क्वेश्चन ला रहे हैं, हाँ भाई पुराने जमाने के हैं, सही बात है, नए जमाने के आप ला सकते हैं। लीलूपुर खातून जी कह रही हैं कि सर e की पावर x को अलग कर लीजिए, ठीक बात है, आप एकदम सही समझे, ठीक है, वेरी गुड। देखो इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको e की पावर जो 2x दिख रहा है इसको 2 भागों में तोड़ देना है, e की पावर x इंटू e की पावर x कर देना है, और यहां प्लस 1 प्लस e की पावर x dx हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे, नीचे वाले पूरे को t मान लेंगे, ये हमारे पास 1 प्लस e की पावर x बराबर हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। जब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x साथ में dx रहेगा, dt रहेगा, है ना। लेकिन यहां से आपको थोड़ा सा और दिमाग लगाना है, क्योंकि e की पावर x को क्या लिखा जा सकता है, इस 1 को उधर भेज देंगे, है ना, यानी कि अगर e की पावर x की वैल्यू हम चाहें तो हमको t-1 लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, t-1, यहां लिख देंगे हम, यहां हम लिख देंगे e की पावर x को क्या लिखा जा सकता है, t-1, t-1 लिखा जाएगा, t-1 e की पावर x, बाकी e की पावर x और dx ये वाला, ये तो dt में बदल जाएगा, बाकी तो dt में बदल गया, नीचे वाले को हमने तो t ऑलरेडी मान ही लिया है ना। अब क्या करेंगे, अलग अलग इसको कर देंगे, इसको अलग अलग करेंगे तो t अपान में t माइनस 1 अपान में t भाग कर देंगे, dt हो जाएगा। यहां t से t कट जाएगा, यहां वाले केस में t से t कट जाएगा, है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान में t, और ये हो जाएगा dt, ठीक है। समाकलन कर दो इसका, 1 का क्या हो जाएगा, t माइनस 1 अपान t का क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा। t का मान रख लेते हैं, t का मान क्या है, ये रहा 1 प्लस e की पावर x, हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस e की पावर x और माइनस log, यहां t की जगह पर रख लेते हैं 1 प्लस e की पावर x प्लस c हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का बच्चों क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। हाँ बताइए, हाँ बताइए। सर लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन पक्का आना है, 100% आना है, मोहर लगा लीजिए कि एक प्रश्न आना है 5 नंबर में। लीनियर प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर में, तो मोहर लगा लीजिए कि हाँ एक प्रश्न आना है, ठीक है, क्लियर। हाँ 1 प्लस ई की पावर एक्स माइनस लॉग ब्रैकेट में 1 प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी हो जाएगा बराबर 0, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब प्रश्न होमवर्क के लिए थोड़े से दे दिए जाए, है ना, क्योंकि अभी इसके बहुत सारे टाइप बताने हैं, अभी तो ये चालू हुआ है, अभी तो प्रश्न बेहतरीन आने वाले हैं। एक प्रश्न बच्चों और बताएंगे, फिर उसके बाद होमवर्क देंगे, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा बताएंगे और उसके बाद फिर हम होमवर्क देंगे। जरा देखिएगा, देखो ये वाला प्रश्न हमारे पास क्या है, इस वाले प्रश्न को थोड़ा सा बनाना है और उसके बाद फिर हम लोगों को आगे बढ़ जाना है, यानी कि होमवर्क की तरफ बढ़ जाना है। 1 मिनट
भी नहीं लगेगा इसको बनाने में, बहुत इजी सा प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमारे पास ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos x माइनस का sin x पूरे का होल स्क्वायर अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस cos स्क्वायर x हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जरा देखो, इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऊपर वाले का होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा। ऊपर वाले का होल स्क्वायर हम खोल देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, माइनस का 2ab यानी कि 2 sin x इंटू में cos x हो जाएगा। अपान में नीचे x प्लस cos स्क्वायर x लिखा है तो लिखा रहने दो भाई, x प्लस cos स्क्वायर x लिखा रहने दो, dx हो जाएगा। अब जरा यहां देखिए, इन दो को, ये दो तो हमारे फार्मूले बन रहे हैं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, इसका मान बच्चों क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2 sin x इंटू में हमारे पास हो जाएगा cos x, अपान में देखो क्या हो जाएगा, अपान में x प्लस cos स्क्वायर x और साथ में हो जाएगा dx, कुछ ऐसा बनेगा। जरा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जरा ध्यान देना। अब क्या करेंगे, अब हम देखना, अब यहाँ पे अब दिमाग लगाना है, किसको मानने पर क्या आएगा, क्या इसको मानने पर ये आएगा या इसको मानने पर ये आ जाएगा, ये आपको सोचना है। तो आप जब सोचेंगे कि अगर नीचे वाले को अगर हम t मान लें तो x का अवकलन 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर का पहले घात का होगा तो आगे आएगा 2 cos x, फिर cos x का दोबारा होगा माइनस sin x, यानी कि ऊपर वाला बन सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें t मान लेंगे, नीचे वाले को यहाँ पर लेट कर लेंगे, t मान लेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट x प्लस cos स्क्वायर x बराबर ये हो जाएगा t, है ना, x प्लस cos स्क्वायर x बराबर t हो जाएगा, तो x का अवकलन हो जाएगा 1 और प्लस cos स्क्वायर x का अवकलन करेंगे तो पहले तो घात का होगा 2 cos x होगा, फिर cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का sin x होगा। ठीक है, फिर पूरे का लग जाएगा क्या, पूरे का लग जाएगा dx बराबर में dt। जरा एक बार चेक करो भाई, जरा एक बार में चेक करो, हमारे पास हो जाएगा 1 और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 sin x इंटू cos x, आगे पीछे कर सकते हैं क्योंकि गुणा में है, sin x इंटू cos x हो जाएगा और लग जाएगा dx बराबर में dt। ठीक है, चलो ऊपर वाला आ गया है, यानी कि अब हमारा सवाल क्या बन जाएगा, हमारा सवाल 1 अपान में, हमारा सवाल आ जाएगा क्या 1 अपान में t, जरा गौर करिएगा क्या बनेगा 1 अपान में t इंटू dt, क्योंकि ऊपर वाला तो आ गया है, देखो ये वाला तो आ गया आराम से, मानने पर आ गया, ये आ गया है, dx dt में बदल जाएगा, तो 1 अपान t dt हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग लिख देंगे log t प्लस c, log t प्लस c यानी कि log t का मान जरा देखो क्या हो जाएगा, t का मान हमारे पास ये हो जाएगा x प्लस cos स्क्वायर x, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस cos स्क्वायर x प्लस c हो जाएगा, और यही बच्चों हमारा इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यही इस प्रश्न का फाइनल आंसर हो जाएगा। जरा एक बार चेक कर लो, ये वाला प्रश्न का जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। बढ़िया प्रश्न था, एकदम मस्त मजेदार प्रश्न था, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। और हाँ, अब कुछ बढ़िया सा बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, तो जरा आप लोग देख लीजिएगा भाई, इनको बनाने का प्रयास जरूर करिएगा। होमवर्क के लिए कुछ बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए दिए जाएंगे, ताकि आप लोग जितना सीखे हैं थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि हाँ भाई आप कितना सीखे हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे थोड़ा सा बढ़िया सा प्रश्न दीजिए, है ना, तो कुछ बच्चों के लिए होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न दे देते हैं, जरा इन प्रश्नों को आप लोग होमवर्क में ट्राई करिएगा। ठीक है, दे देते हैं भाई प्रश्न कुछ, है ना। अच्छा जल्दी से भाई बताइए आप लोगों को आज की क्लास में कितना समझ में आया, जरा एक बार जल्दी से भाई छोटा सा कमेंट डाल दीजिए कि हाँ सर हमें 10% आया, 20% आया, जो भी समझ में आया जरा एक बार दे दीजिए कि हम समझ जाएं भाई समाकलन में आप कितना सीख पा रहे हैं, क्योंकि यही जो है आपको बढ़िया मार्क्स दिलाने वाला है, ये वाला चैप्टर आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो जल्दी एक बार छोटा सा भाई कमेंट सभी बच्चे डाल दीजिए, जल्दी से बताइए कितना समझ में आया, आपको कितने % समझ में आया, है ना, ठीक ठाक समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, आया है गुरुजी, मोहित कुमार जी, राखी कुमारी जी 98%, नवनीत कुमार जी 100%, नेहा कुशवाहा जी मात्र 5% आया है, रोहित गुप्ता जी, सोनम कुमारी जी, यास्मीन, अंकेश, ठीक है, खुशी कुमारी जी, राम अनंता 25%, ठीक है, उमाकांत चौधरी, कन्हैया कुमार, विनोद कुमार, आदित्य, पल्लवी, ऋषभ, अभिषेक, मनीषा, सौरभ, इरशाद शेख, ठीक है, समझ गए गुरुजी, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। चलो अब कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए बच्चों दिए जाएं आप लोगों के। होमवर्क के लिए आपको पहला प्रश्न जो आपको घर में ट्राई करना है वो कौन सा ट्राई करना है, हम आप लोगों को घर के लिए 2-3 प्रश्न दे देते हैं। जैसे पहला प्रश्न आप लोगों को घर में बनाना है साइन ऑफ, आपको बनाना है इंटीग्रेशन साइन ऑफ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ tan इनवर्स x, ये घर में आपको ट्राई करना है, साइन ऑफ tan इनवर्स x अपान में 1 प्लस x स्क्वायर dx। पहला प्रश्न आप लोगों को ये ट्राई करना है। दूसरा आपको कौन सा ट्राई करना है, ये घर में बनाना है, जल्दी से इनको आप, वैसे पैनल तो पीडीएफ आपको चला जाएगा, इनको आपको घर में बनाना है। दूसरा आपको बनाना है बढ़िया बेहतरीन सा प्रश्न है, आपको बनाना है 10 की पावर 4 रूट एक्स इंटू में सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपान में
अपान में रूट एक्स, ये आपको बनाना है घर में। बेहतरीन प्रश्न है और ज्यादा टफ। पास 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये वाला प्रश्न आप लोगों को घर में ट्राई करना है। 3 प्रश्न आज के इस फॉर्मेट से आपको बनाने हैं, ठीक है। इस फॉर्मेट से आपको 3 प्रश्न बनाने हैं और 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं जिससे आप लोग अच्छे से बना पाएंगे, है ना, थोड़ा सा अच्छे से सीख पाएंगे। इनको आप लिख भी लीजिएगा, अगर लिखना हो तो आप इनको लिख भी सकते हैं, है ना, इनको आप बना सकते हैं। बढ़िया सा एक प्रश्न और दे देते हैं जो शानदार प्रश्न है, इसको आप लोगों को घर में ट्राई करना है। एक ये वाला प्रश्न है हमारे पास, कैसा प्रश्न है ये वाला प्रश्न है हमारे पास, e की पावर है 2x, e की पावर 2x, e की पावर माइनस 2x अपान में हमारे पास है e की पावर 2x प्लस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। आप ये वाला प्रश्न घर में ट्राई कर सकते हैं, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। चलो और एक प्रश्न दे दें, बढ़िया सा प्रश्न दे दें आप लोगों के लिए। बताइए, कुछ x वाले दे दें जिनमें x वाले बनाने होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर, है ना। एक और देखिए, ये वाला भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। e की पावर tan इनवर्स x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 5 प्रश्न आप लोगों को घर में मानने वाले हैं, ये जो जिसमें हम लोग टी मानकर लगाते हैं, है ना, वो आपको बनाने हैं, ठीक है। सर ये सब दिमाग में बन गया है, लापू वाला क्वेश्चन है, अरे बहुत बढ़िया। फिर लेकिन ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भाई ना रहना कि ओवर कॉन्फिडेंस में, है ना, सब मामला गड़बड़ हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी बच्चों को डुबा देता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहो। कॉन्फिडेंस जरूरी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। चलो एक अंतिम प्रश्न और दे देते हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं। बढ़िया सा प्रश्न है, एक अंतिम प्रश्न और दे देते हैं, 6वां प्रश्न जो आप लोग घर में ट्राई करिएगा। वो दे देते हैं, कुछ बेहतरीन सा प्रश्न है, इसको आप लोग घर में ट्राई करिएगा। एक्स क्यूब इंटू में हम लोग दे देते हैं आपको साइन ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 अपान में tan इनवर्स x की पावर 4 अपान में 1 प्लस x की पावर 8, है ना। ये वाला भी प्रश्न आप लोगों के लिए दे दिया जाता है, घर पर ट्राई करिएगा और बनाने का प्रयास करिएगा। नहीं बना पाएंगे तो फिर आपको ये वाले प्रश्न भी बता दिए जाएंगे। आज के टॉपिक से इतने वाले प्रश्न आप लोगों को घर में बनाने हैं, बिना बनाए आप इसको छोड़िएगा नहीं। कॉन्फिडेंस जरूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस घातक होता है ना, बहुत घातक होता है, ठीक है। तो इस वजह से भाई कॉन्फिडेंस में रहिएगा लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, ठीक है। ठीक बच्चों, इन प्रश्नों को जरूर बनाइएगा, अगर नहीं बना पाएंगे तो हम कल इन प्रश्नों को जरूर बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हाँ, अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सपनों के पीछे भागते रहिए। सपने देखते रहिए, जब सपने आप देखेंगे तो सपने के पीछे भागेंगे, और सपने के पीछे भागेंगे तो सपने अवश्य पूरे होंगे, ठीक है। मिलते हैं बच्चों, सभी बच्चों से नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जय हिंद, वंदे मातरम।